Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will discuss about meiosis. In our previous lectures we have discussed that there are two types of cell cycle. The first one is mitosis and the second one is meiosis. Now we are going to discuss about meiosis. The word meiosis is basically derived from a Greek word meion, which means to make smaller. Because the meiosis is a type of cell division in which the number of chromosomes becomes half. It means that haploid cells are produced. जो meiosis है, meiosis एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है जिसका मतलब होता है छोटा करना। क्योंकि जो meiosis है वो सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, यानी हेप्लॉइड सेल बनते हैं। सेल के अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते बल्कि अनपेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर पेयर बनाएं तो हमारे पास 23 पेयर्स आते हैं। अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद हों यानी 23 पेयर्स हों तो वो सेल डिप्लॉइड सेल कहलाता है। लेकिन अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में मौजूद नहीं है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, तो 46 का हाफ क्या होता है 23। तो अगर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे तो वो सेल क्या कहलाएगा, हेप्लॉइड सेल। Meiosis 1 is a process in which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid daughter cells। यानी जो meiosis है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होता है और 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देता है। जैसे अब ये सेल जो है ये कौन सा सेल है, ये पेरेंट सेल है और इस सेल के अंदर हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, तो इस वजह से ये एक डिप्लॉइड सेल है। तो एक डिप्लॉइड सेल तकसीम हो रहा है और 4 डॉटर सेल्स बना रहा है और हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इन सेल्स को हम हेप्लॉइड सेल्स कहते हैं। Meiosis was discovered by a German biologist, Oscar Hartwig, and he proposed that the interface of meiosis is very similar to that of mitosis, and it also divided into 3 phases: G1 phase, S phase, G2 phase. And the meiosis is further divided into 2 stages: meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, the homologous chromosomes in a diploid cell separates and 2 haploid daughter cells are produced. Meiosis 1 के अंदर जो डिप्लॉइड सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। Meiosis 1 is further divided into 4 phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Firstly, we will discuss about prophase 1. प्रोफेज 1 के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आते हैं और क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो ये वाला क्रोमोसोम है ब्राउन कलर का, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, जबकि जो ब्लू कलर का है ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इस तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो लाइनअप होते हैं और पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट को कहते हैं साइनेप्सिस। यानी जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएं, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम हम किस क्रोमोसोम को कह रहे हैं, जैसे एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दूसरा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। 2 क्रोमोसोम का एक पेयर बन गया है और इस पेयर को हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट। अब एक बाइवेलेंट के अंदर टोटल कितने क्रोमेटिड्स मौजूद हैं, एक बाइवेलेंट के अंदर टोटल 4 क्रोमेटिड मौजूद हैं, तो इसको इस वजह से हम टेट्रेड भी कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा से इसको देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स हैं। ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम लाइनअप होते हैं और पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं साइनेप्सिस।
और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो हर पेयर है, हर पेयर को हम क्या कहेंगे? बाइवेलेंट। अब हर बाइवेलेंट के अंदर टोटल 4 क्रोमेटिड मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको टेट्रेड भी कहा जाता है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स आपस में अटैच हो जाते हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्याज़मेटा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से क्रोमेटिड्स हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वो क्रोमेटिड हैं जो एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं है। जैसे इस डायग्राम में एक क्रोमेटिड है ब्राउन कलर का और दूसरा क्रोमेटिड है ब्लू कलर का, और ये दोनों क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं है, तो इस वजह से क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जिन 2 पॉइंट्स पर आपस में अटैच हैं वो पॉइंट क्या कहलाएंगे? क्याज़मेटा। और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि वो पॉइंट्स जहाँ पर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, और इस एक्सचेंज को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो जिन पॉइंट्स पर आपस में अटैच थे उन्होंने वो पॉइंट वाले जो सेगमेंट्स थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए, और इस अमल को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। Now let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is define meiosis. इस क्वेश्चन के आंसर में आप meiosis की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये एंड हो जाएगी। The next question is what is meant by haploid cells and diploid cells. इस क्वेश्चन के आंसर में आप डिप्लॉइड सेल और हेप्लॉइड सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, जो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ये एंड हो जाएगी। इसमें आप बताएंगे जो डिप्लॉइड सेल हैं वो ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म्स में होते हैं, जबकि हेप्लॉइड सेल्स मीन्स द सेल्स with the half number of chromosomes, that is chromosomes are not in the form of pairs. The next question is what happened during meiosis 1. तो इसमें आप meiosis 1 complete लिखेंगे। Question number 4 is define synapses. Question number 4 is define synapses. इस क्वेश्चन के आंसर में आप synapses की डेफिनेशन लिखेंगे। The next question is what is meant by bivalent and tetrad. इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि इन प्रोफेज 1 of meiosis 1 each pair of homologous chromosome is called bivalent and each bivalent has 4 chromatids, so it is also known as tetrad. The last question is define chiasmata and crossing over. इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग chiasmata और क्रॉसिंग ओवर के डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, और साथ आप इसके डायग्राम भी ऐड करेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से लिखेंगे? हमारा जो पहला सवाल था वो था कि मियोसिस की तारीफ़ लिखें, तो इसमें आप लोग मियोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे कि मियोसिस वो अमल है जिसमें एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल तकसीम होता है और 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा करता है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि डिप्लॉइड सेल और हेप्लॉइड सेल से क्या मुराद है, तो इसमें आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था कि मियोसिस 1 में क्या होता है, तो इसमें आप मियोसिस 1 कंप्लीट लिखेंगे। देन अगला सवाल था कि साइनेप्सिस की तारीफ़ करें, तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स लंबाई के रुख एक दूसरे के साथ लगकर जोड़े बनाते हैं और इस अमल को साइनेप्सिस कहा जाता है। जो अगला सवाल था वो था कि बाइवलेंट और टेट्रेड से क्या मुराद है, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इसे और यहाँ तक लिखेंगे। इसमें बाइवलेंट और टेट्रेड दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफाइन क्याज़मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर, यानी क्याज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर की तारीफ़ करें, तो ये भी आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको एंड करेंगे और साथ आप इसकी डायग्राम्स बनाएंगे।